आप चाहे एक छोटा सा न्यूज ब्लॉग चलाते हैं या फिर आपके पास एक कंपनी का वेबसाइट है, उसका तब तक कोई बेनिफिट नहीं है जब तक कि वो गूगल में रैंक नहीं हो जाती। वैसे तो एक वेबसाइट को गूगल में रैंक करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, वो एक ऐसे फैक्टर की बात करने वाले हैं जो कि वेबसाइट को बनाने से पहले ही आपको ध्यान में रखना होगा, जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट 30% कंपटीशन को खुद से क्रैक कर देगी और सबसे टॉप में रैंक करेगी। मैं बात कर रहा हूँ एसईओ का ध्यान रख के डोमेन सिलेक्शन करने के बारे में। अगर आपने डोमेन ही अच्छा पिक नहीं किया तो आपको वेबसाइट रैंक करने में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। आने वाले 3 से 4 मिनट में मैं आपको डिटेल में गाइड करने वाला हूँ कि आप किस तरह से एसईओ टारगेटेड डोमेन बाय कर सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू डोमेन रेसर, जहां आप बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर डोमेन होस्टिंग एंड एलएमएस सर्विस को बाय कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज डोमेन? इन सिंपल वर्ड्स, डोमेन नेम एक ऐसा यूनिक इंटरनेट एड्रेस है जिसको एक नॉर्मल इंसान आराम से रीड कर सकता है। एक डोमेन नेम अलग अलग 3 पार्ट से बना हुआ होता है। सबसे पहला टॉप लेवल डोमेन, सेकेंड वन ए डोमेन नेम एंड एन ऑप्शनल सब डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डोमेन है https www.domainracer.com। तो यहाँ पर https एक प्रोटोकॉल है, www एक सब डोमेन है, डोमेन रेसर एक डोमेन नेम है एंड .com एक टॉप लेवल डोमेन है। अब यहाँ पर अगर हम domainracer.com की बात करते हैं तो ये एक डोमेन नेम और जो टॉप लेवल डोमेन नेम होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसे रूट डोमेन भी कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि टॉप लेवल डोमेन क्या होते हैं। ये एक सफिक्स का फॉर्मल टर्म है जो डोमेन नेम के एंड में लगता है, जैसे कि .com, .net, .org, .in। और आप चाहो तो इंटरनेट पर 1000 से भी ज्यादा टॉप लेवल डोमेन में से चाहो उसको पिक कर सकते हो। अब जैसा आपका ब्रांड है वैसा ही आपको TLD पिक करना चाहिए, लाइक .book, .clothing, .dog, .life insurance। एंड ऐसे ही कंट्री के अकॉर्डिंग इंडिया के लिए .in, यूनाइटेड किंगडम के लिए .uk, यूनाइटेड स्टेट के लिए .us, डेनमार्क के लिए .dk। अब आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डोमेन को पिक करना होगा, तो आपकी वेबसाइट वही रैंक करेगी जहां आप उसे करवाना चाहते हैं। फिर बात करते हैं डोमेन नेम की। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने में आपकी सबसे ज्यादा मदद करने वाला है। कोई भी सर्च इंजन हो, वो इस बात को सबसे पहले देखता है कि आपकी डोमेन में मेन कीवर्ड कौन सा यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं बेस्ट अफोर्डेबल डोमेन इन इंडिया, तो आपके सामने डोमेन रेसर का नाम सबसे टॉप में देखने को मिलता है, क्योंकि डोमेन रेसर के नाम में ही डोमेन कीवर्ड का यूज किया गया है। तो आप जो भी डोमेन पिक करें, याद रखें कि उसमें आपके काम के रिलेटेड कीवर्ड होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रूट डोमेन की। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, ये एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला, रूट डोमेन का मतलब है कि अगर आपका डोमेन नेम जब उसके सफिक्स के साथ जुड़ जाता है तो वो रूट डोमेन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, domainracer.com। अब इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका डोमेन इजी टू रीड, इजी टू रिमेम्बर एंड इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, ताकि लोग अगर कुछ और भी सर्च करते हैं, कुछ मिसटाइप भी करते हैं, तो गूगल उनको सबसे पहले आप ही का वेबसाइट रिकमेंड करे। अब बात करते हैं उन मेन 5 फैक्टर की जिनकी मदद से आपकी वेबसाइट सबसे टॉप में रैंक करने वाली है। सबसे पहला, मेक योर डोमेन नेम मेमोरेबल। ऐसा नाम होना चाहिए जो कि हर कोई उसको याद रख सके। सेकंड वन, यूज ब्रॉड कीवर्ड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कीवर्ड ही ऐसा पिक करो डोमेन नेम में जिसके सर्चेज ही बहुत ज्यादा कम हो। आप ऐसे कीवर्ड पिक करो जिसके सर्चेज बहुत ही ज्यादा हो, ताकि लोग अगर कुछ भी सर्च करते हैं तो वहां पर गूगल आपकी वेबसाइट को रिकमेंड कर सके। थर्ड वन, अवॉइड हाइफन्स। जितना ज्यादा हो सकता है आपको आपकी वेबसाइट के अंदर हाइफन्स को अवॉइड करना है। फोर्थ वन, जिस डोमेन के अंदर आपको .com वाला एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलता, आप उसको अवॉइड करने का ट्राई कीजिए। कोशिश कीजिए कुछ ऐसा डोमेन बाय करने का जहां पर आपको .com एक्सटेंशन देखने को मिले, क्योंकि उससे आप वर्ल्ड वाइड टारगेट कर सकते हैं और साथ ही में टॉप लेवल डोमेन में काउंट होता है। फिफ्थ, बी स्पेसिफिक विद निच सिलेक्शन। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही वेबसाइट में अलग अलग 2-3 कीवर्ड डाल देते हैं, जिसकी वजह से गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि इनकी वेबसाइट किस तरह की है। तो आपको निच सिलेक्शन में, कैटेगरी सिलेक्शन में बिल्कुल स्पेसिफिक रहना होगा, ताकि आपकी वेबसाइट एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे टॉप में रैंक कर सके। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट गाइड। अब अगर ये देखने के बाद आप अपने लिए एक अफोर्डेबल एंड बेस्ट डोमेन लेना चाहते हैं, तो आप डोमेन रेसर ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई होप मैंने आपको कम से कम टाइम में वो इन्फॉर्मेशन दिया होगा जो आप देखना चाहते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।